बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ़ारूक तौसीफ़ की तरफ से आप सब स्टूडेंट्स को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीरीज़ में खुशामदीद। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक कोई हमारे लिए न्यू टॉपिक नहीं है। बेसिकली ये जो पिछले टॉपिक हैं उन्हीं के साथ रिलेटेड है। तो स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि हम टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ रहे थे। जो प्रीवियस लेक्चर्स थे उसमें हमने इनहेरिटेंस की टाइप्स देखी और वन बाय वन सब टाइप्स को हम एक्सप्लेन करते आ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी तक जो हमारी कार्रवाई हुई है उसमें हमने क्या क्या कंप्लीट किया इनहेरिटेंस की टाइप्स के बारे में। तो सिंगल इनहेरिटेंस को लिया, उसको हमने कंप्लीट किया। उसके बाद मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को कंप्लीट किया। उसके बाद मल्टीपल इनहेरिटेंस को कंप्लीट किया। हिरारिकल इनहेरिटेंस को कंप्लीट किया। और आज के लेक्चर में हम एक न्यू टाइप पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हाइब्रिड इनहेरिटेंस के बारे में कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले दे चुका हूँ, इसके बारे में एक वीडियो पहले बना चुका हूँ, लेकिन आज की लेक्चर में हम इसका प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से इस टॉपिक को कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अभी तक मैं थोड़ी सी समरी बयान करना चाहूँगा ताकि आप स्टूडेंट्स को दोबारा से चीज़ें रिवाइटलाइज हो जाएं कि हमने जो प्रीवियस लेक्चर्स थे उनमें चीज़ों को किस तरह से पढ़ रहा था। तो सबसे पहले मैं यहाँ से स्टार्ट लूँगा सिंगल इनहेरिटेंस से। तो स्टूडेंट, सिंगल इनहेरिटेंस एक ऐसी इनहेरिटेंस थी जिसमें आपकी बेस क्लास और जो ड्राइव क्लास है वो 1-1 थी। ठीक है, एक ही बेस क्लास थी और एक ही ड्राइव क्लास थी। 1-to-1 रिलेशनशिप आप कह सकते हैं। इस तरह की इनहेरिटेंस जिसमें एक ही बेस क्लास है और एक ही उसका चाइल्ड है, एक ही पेरेंट और एक ही चाइल्ड है, इस तरह की इनहेरिटेंस को हम सिंगल इनहेरिटेंस बोलते हैं। सेकेंड टाइप की तरफ आते हैं, दैट इज़ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस ये सिंगल इनहेरिटेंस से ज़रा मतलब आप कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स टाइप होती है, क्योंकि इसमें लेवल्स ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे सिंगल इनहेरिटेंस में सिर्फ और सिर्फ एक लेवल था, तो मल्टीपल इनहेरिटेंस में लेवल्स जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। उसमें मल्टी लेवल में आपके लेवल्स ज़्यादा होंगे इस तरह से कि आपका एक बेस क्लास है, ये एक बेस क्लास है, उससे एक चाइल्ड निकलेगा और उस चाइल्ड का आगे से एक और चाइल्ड होगा या उसका आगे से चाइल्ड होगा। तो इस तरह की इनहेरिटेंस जिसमें लेवल्स ज़्यादा होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। उसके बाद मल्टीपल इनहेरिटेंस की बात करें अगर, तो मल्टीपल इनहेरिटेंस मल्टी लेवल इनहेरिटेंस से ज़रा मुख्तलिफ है। मल्टीपल इनहेरिटेंस में ये होता है कि आपकी बेस क्लास मल्टीपल होती हैं, बेस क्लासेस ज़्यादा होती हैं और उनसे एक चाइल्ड जनरेट होता है। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि एक चाइल्ड के एक ड्राइव क्लास के एक से ज़ायद पेरेंट हों, इसको हम क्या बोल देते हैं, दैट इज़ मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, हिरारिकल इनहेरिटेंस की अगर बात करें तो हिरारिकल इनहेरिटेंस में इस तरह से है कि आपकी एक मेन क्लास है, आपकी एक पेरेंट क्लास है, उस पेरेंट क्लास से आगे एक क्लास निकली। ठीक है, उससे आगे या दो क्लासेस निकली, यहाँ पे मैं दो क्लासेस बना रहा हूँ, ये दो क्लासेस उससे निकली। अब ये जो क्लास है ड्राइव क्लास है, इस ड्राइव क्लास से आगे और क्लासेस निकले, जिसमें आप ये कह सकते हैं कि ये वाले ड्राइव का जो पेरेंट है उसका पेरेंट भी एक ड्राइव है, दैट इज़ हिरारिकल इनहेरिटेंस। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जा रहे हैं उसकी डेफिनेशन हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, हाइब्रिड इनहेरिटेंस की। दिस इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन इनहेरिटेंस। तो स्टूडेंट्स, जब भी हम हाइब्रिड का लफ्ज़ यूज़ करते हैं, हाइब्रिड का मतलब होता है जहाँ पे कम्बिनेशन बन रहा हो, जहाँ पे दो तीन चीज़ों के मिलने से एक न्यू चीज़ बन रही हो, उसको हम हाइब्रिड चीज़ बोलते हैं। ठीक है, हाइब्रिड प्रोडक्ट हमेशा ऐसी प्रोडक्ट होती है जो दो तीन मेन प्रोडक्ट से, रॉ प्रोडक्ट से मिल के एक नया जो प्रोडक्ट बनती है उसको हम हाइब्रिड प्रोडक्ट बोलते हैं। तो हाइब्रिड इनहेरिटेंस इसी तरह से बिल्कुल कि मोर देन वन इनहेरिटेंस को जब हम मिलाएं तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसको हम हाइब्रिड इनहेरिटेंस बोलते हैं। अब मोर देन वन से मुराद ये है कि इसमें जो आपकी टाइप्स हमने जितनी पढ़ी थी, मल्टी लेवल और मल्टीपल, इन दोनों के मिलाने से बन सकती है। हिरारिकल और मल्टी लेवल इन दोनों के मिलाने के से बन सकती है। हिरारिकल या फिर मल्टी पाथ इनहेरिटेंस को मिलाने से बन सकती है। ये जो मल्टी पाथ है, ये मल्टी पाथ हिरारिकल का ही दूसरा नाम है। और इसके अलावा मल्टी लेवल और मल्टीपल इन दोनों के मिलने से बन सकती है। तो इन शॉर्ट हमने ये देखा कि इनहेरिटेंस जो है हाइब्रिड वो कब होगी, जब आपकी मुख्तलिफ टाइप की इनहेरिटेंस को हम मर्ज कर देंगे, उनको मिलाने से जो आपको प्रोडक्ट मिलती है उसको हम हाइब्रिड इनहेरिटेंस बोलते हैं। इट इज़ आल्सो नाउन एज वर्चुअल इनहेरिटेंस, इसका एक और नाम वर्चुअल इनहेरिटेंस भी है। एग्जाम्पल ऑफ हाइब्रिड इनहेरिटेंस देखें तो स्टूडेंट्स, ये ज़रा आपके सामने जो स्लाइड खुली है इसमें ज़रा आप कोशिश करें आइडेंटिफाई करने की कि आप
कि दो तरह की इनहेरिटेंस यहाँ पे मौजूद हैं, दो तरह की इनहेरिटेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थोड़ा सा याद करवाऊँ, दिस इज़ अ बेस क्लास, ठीक है, ये एक बेस क्लास है, ये उसके ड्राइव क्लासेस हैं, ये क्लास ए और क्लास बी उसकी ड्राइव क्लासेस हैं। अब क्लास सी जो ड्राइव क्लास है उससे नई और क्लासेस निकल रही हैं, तो इस टाइप की इनहेरिटेंस को, जो ये वाली इतनी इनहेरिटेंस बनी है, इसको आप क्या कहोगे, इसको हम कहेंगे हिरारिकल इनहेरिटेंस, जिसमें एक ड्राइव क्लास किसी ड्राइव क्लास से ही निकली होती है, तो इसको हम हाइब्रिड इनहेरिटेंस इसको हम हिरारिकल इनहेरिटेंस बोलते हैं। अब इसकी तरफ आते हैं, जो यहाँ पे ये वाली क्लास है, एक क्लास भी है जो कि दो क्लासेस के मिलने की वजह से बनती है, जिसके पेरेंट्स जो हैं वो दो या दो से ज़ायद हैं, एक उसका पेरेंट है क्लास ए और एक उसका पेरेंट है क्लास एफ। तो इस तरह की इनहेरिटेंस जिसमें आपकी एक क्लास किसी दो क्लासेस की प्रोडक्ट से बने, दो क्लासेस के मिलने की वजह से बने, या आप ये कहें कि जो ड्राइव क्लास है उसके मोर देन वन पेरेंट हैं, उस तरह की इनहेरिटेंस को क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड मल्टीपल इनहेरिटेंस। सो दिस इज मल्टीपल इनहेरिटेंस एंड दिस इज हिरारिकल इनहेरिटेंस। और इनको अगर सारी को इकट्ठा मिलाएं, पूरे का पूरा इसे अगर हम कंप्लीट को बोलें, तो दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड इनहेरिटेंस, क्योंकि हाइब्रिड इनहेरिटेंस में ही हम बात कर चुके हैं इनहेरिटेंस की वो टाइप जिसमें दो या दो से ज़्यादा टाइप की इनहेरिटेंस मिले, तो उसको हम हाइब्रिड इनहेरिटेंस बोलते हैं। अगर इसके सिंटैक्स की बात करें तो बिल्कुल जिस तरह से प्रीवियस इनहेरिटेंस की टाइप्स का सिंटैक्स था बिल्कुल उसी तरह से है, लेकिन इसमें फ़र्क यह है कि इसमें टाइप्स जो हैं वो ज़्यादा होंगी। एक क्लास है, क्लास ए के नाम से पेरेंट क्लास है, क्लास बी एक नई क्लास जनरेट कर रहे हैं जो कि क्लास ए से निकल रही है, ठीक है। क्लास बी आप कह सकते हैं कि ड्राइव क्लास है क्लास ए से। तो दो क्लासेस आपकी कंप्लीट हो गई, दैट इज़ वन क्लास, दैट इज़ सेकंड क्लास, क्लास बी। अब हम थर्ड क्लास की तरफ आ रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड क्लास सी। अब जो क्लास सी है उसकी कोई भी किसी किस्म का ये किसी का पेरेंट नहीं है, ये खुद से एक क्लास है, ठीक है। अब इसकी अगर हम वो बनाएं, इसकी हिरार्की बनाएं, तो कुछ इस तरह से बनेगी कि सबसे पहले क्लास ए है, ठीक है। अब क्लास ए और क्लास ए का चाइल्ड कौन है, क्लास ए का चाइल्ड है क्लास बी, ठीक हो गया, ये दो क्लासेस बन गई, ठीक है। एक तरफ क्या है, क्लास सी है जो कि इटसेल्फ एक खुद से पेरेंट क्लास है, क्लास सी। अब एक और क्लास बन रही है, दैट इज क्लास डी। क्लास डी एक और नई क्लास है, ठीक है। अब उसके पेरेंट कौन कौन से हैं, उसके पेरेंट्स हैं क्लास बी और क्लास सी। आप ये कह सकते हैं अगर ये क्लास है डी क्लास है तो इसके पेरेंट कौन से हैं, क्लास बी और क्लास सी, ठीक है। अब ये मल्टी लेवल भी है, मल्टी लेवल मीन्स इसके लेवल्स ज़्यादा हैं, ठीक है, एक से ज़्यादा लेवल हैं। अब ये वाली क्लास जो डी, चूंकि इसके दो पेरेंट हैं, एक क्लास बी भी इसका पेरेंट है, क्लास सी भी इसका पेरेंट है, या क्लास सी भी इसका बेस है और क्लास बी भी इसका बेस है, सो ये वाली मल्टीपल इनहेरिटेंस भी है, ये वाली मल्टीपल इनहेरिटेंस है, क्योंकि दो इसके एक ड्राइव क्लास के दो या दो से ज़्यादा पेरेंट हैं, उसको हम मल्टीपल इनहेरिटेंस बोलते हैं, ठीक है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि ये ड्राइव क्लास है, बी एक ड्राइव क्लास है और बी की ड्राइव क्लास से एक और क्लास निकल रही है, सो दिस इज आल्सो अ हिरारिकल, ठीक है, ये हिरारिकल इनहेरिटेंस भी है। तो ये दो तीन के कम्बिनेशन से एक टाइप बन रही है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, दैट इज हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो ये था यहाँ तक ए क्लास, एक बी क्लास का जो पेरेंट है वो है ए, उसके बाद एक क्लास है वो खुद से पेरेंट क्लास है और दैट इज सी, और जो डी क्लास है वो दो क्लासेस के मिलने की वजह से बन रही है, दैट इज बी भी उसका पेरेंट है और सी भी उसका पेरेंट है। तो इस तरह की इनहेरिटेंस जिसमें ज़्यादा टाइप्स इन्वॉल्व हैं उसको हम हाइब्रिड इनहेरिटेंस बोलते हैं। एक प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल की तरफ आते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस की। एक क्लास, जिस तरह से हम पहले बात कर चुके हैं, एक क्लास बनाई जिसका नाम ए है और उसमें एक डाटा मेंबर हमने रखा जिसका नेम एक्स है। उसके बाद एक और क्लास बनाते हैं क्लास बी, और क्लास बी ड्राइव क्लास है जिसका पेरेंट है क्लास ए। उसके बाद हम स्टूडेंट्स अगर इसकी बॉडी में आए तो इसकी बॉडी में हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है, कंस्ट्रक्टर हमने इनिशलाइज किया हुआ है। किस पर्पज़ के लिए कंस्ट्रक्टर हमने इसलिए बनाया ताकि हम इस क्लास में वैल्यूज़ को इनिशलाइज करवा सकें, ठीक है। तो इसमें हमने क्लास ए को यूज़ करते हुए एक्स की वैल्यू को, एक्स को 10 वैल्यू इनिशलाइज करवाई। बी कंस्ट्रक्टर यूज़ किया और कंस्ट्रक्टर का पर्पज़ क्या है, ताकि हम इनकी वैल्यूज़ को, एक्स की वैल्यूज़ को इनिशलाइज करवा सकें। आप डायरेक्टली तो एक्स की वैल्यू वहाँ पे दे नहीं सकते, आप या यूज़र से ले सकते हो। इसका अदर मेथड भी ये है कि आप एक मेथड बना लो, यहाँ पे मेंबर फंक्शन बना लो, जो मेंबर फंक्शन क्या करे, मेंबर फंक्शन वो यूज़र से कोई वैल्यू ले ले, एक्स की वैल्यू यूज़र से सी इन के थ्रू ले ले, जैसे कि हम पिछले प्रोग्राम्स में देखते हैं। या फिर आप इस तरह से कर सकते हैं
कि अगर आपने खुद से इनिशियलाइज़ करवानी है तो एक कंस्ट्रक्टर बना के आप x की वैल्यू को वहाँ पे इनिशियलाइज़ करवा सकते हैं। तो एक और क्लास पेरेंट क्लास, सी क्लास खुद से एक पेरेंट क्लास है, इसका ये खुद किसी का चाइल्ड नहीं है, ये खुद से एक क्लास है। इसमें हमने एक और डाटा मेंबर रखा, दैट इज़ वाई, ठीक है, ये एक वाई डाटा मेंबर है। उसका हमने एक और कंस्ट्रक्टर बनाया, इसी क्लास का एक कंस्ट्रक्टर बनाया है, इसमें हमने y की वैल्यू को इनिशियलाइज़ करवा लिया। सो y की वैल्यू अब जो है वो 4 हो चुकी है, y की वैल्यू 4 है। तो ये 2 क्लासेस कंप्लीट हुई। उसके बाद एक और क्लास बनाई, दैट इज़ क्लास D। अब क्लास D का पेरेंट क्लास B भी है और क्लास D का पेरेंट क्लास C भी है, तो इसके 2 पेरेंट्स हैं। D इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम क्लास B एंड क्लास C, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसमें हमने एक फंक्शन बना लिया है, मेंबर फंक्शन बना लिया है सम का। सम क्या करेगा, x की वैल्यू को और y की वैल्यू को दोनों को प्लस करेगा। अब x की वैल्यू कहाँ से आएगी, वो या तो यहाँ से आ रही है और y की वैल्यू यहाँ से आ रही है। तो इस तरह से ये दोनों वैल्यूज़ जो भी हमने इनिशियलाइज़ करवाई हुई हैं, ये वाली वैल्यूज़ जो हैं वो प्लस हो जाएंगी। तो स्टूडेंट्स ये वही बिल्कुल एग्जांपल है कि ये वाली मल्टीपल बन रही है और वो पिछली हिरारिकल बन रही है या फिर मल्टी लेवल भी बन रही है। तो इस तरह की इनहेरिटेंस जिसमें ज़्यादा टाइप्स इन्वॉल्व है इनहेरिटेंस की, उसको हम हाइब्रिड इनहेरिटेंस बोल रहे हैं। अगर अब हम इसको सम करेंगे तो हमने जो भी x को वैल्यू इनिशियलाइज़ करवाई थी, फॉर एग्जांपल हमने 10 करवाई थी या y को हमने 4 करवाई थी, तो उसके मुताबिक जो भी इसकी एडिशन से आंसर आएगा वो आ जाएगा। मेन फंक्शन में आते हैं। मेन फंक्शन में हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया D क्लास का और उसका नेम है ऑब्जेक्ट 1। ऑब्जेक्ट 1 इस फंक्शन को कॉल करता है, दैट इज़ सम। अब जब वो फंक्शन को कॉल करता है तो सम वाला फंक्शन क्या करेगा, x और y की वैल्यूज़ को सम करवाएगा और वो आपको आउटपुट किस फॉर्म में, जैसे कि यहाँ पे 10 + 4 से आउटपुट आपकी आ गई। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आपकी प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट सेशन में हम इसके प्रैक्टिकल सेशन की तरफ चलते हैं, वहाँ पे हम प्रैक्टिकली इसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करके भी देखते हैं। तो स्टूडेंट्स अब इस वक्त हम उसके प्रैक्टिकल सेशन पे पहुँच चुके हैं। इसमें मैंने कमेंट्स ऐड किए हुए हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस के नाम से, चूँकि हम ये वाला प्रोग्राम हाइब्रिड इनहेरिटेंस का है। तो जिस तरह से प्रोग्राम हमने उसकी एग्जांपल में देखा था, प्रोग्रामिंग एग्जांपल में देखा था, बिल्कुल वही प्रोग्राम है। जस्ट आपकी क्लैरिफिकेशन के लिए इस प्रोग्राम को मैं प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा और थोड़ा सा मैं आपको साथ साथ चीज़ें क्लैरिफाई करता जाऊंगा जो कि मैंने आपको पहले बताई हुई हैं। क्लास A एक क्लास बनाई हुई है, पेरेंट क्लास है, और उसमें हमने एक डाटा मेंबर रखा हुआ है जस्ट x के नाम से। यहाँ तक एक आपकी क्लास कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट क्लास में हम अगर जाएं तो एक क्लास हमने न्यू बनाई हुई है, दैट इज़ क्लास B। अब जो ये क्लास B है ये क्लास A से इनहेरिटेड है, ठीक है। ये क्लास A इसका पेरेंट है और क्लास B उसका चाइल्ड है, ठीक है। उसके बाद इस क्लास में हमने इस क्लास का एक कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है। इस कंस्ट्रक्टर में हमने x की कुछ वैल्यू को सेट किया हुआ है, x = 10। हमने इसकी वैल्यू को या तो हमने अगर चाहें तो यूज़र से भी ले सकते हैं, उसके लिए हमें एक और यहाँ पे मेंबर फंक्शन बनाना पड़ेगा और मेंबर फंक्शन क्या करेगा, वो यूज़र से सीन के थ्रू x की वैल्यू ले लेगा। नहीं तो अपने खुद से अगर स्पेसिफाई करना है तो आप एक कंस्ट्रक्टर बना के उसकी x की वैल्यू को यहाँ पे सेट कर सकते हैं। x का यहाँ पे हालांकि हमने x डाटा मेंबर को यहाँ पे जस्ट हमने इसको यूज़ किया है, यहाँ पे हमने उसको क्रिएट नहीं किया। ये वाला कहाँ से आया, ये वाला चूँकि पब्लिक क्लास A इसकी पेरेंट क्लास है तो इस वजह से यहाँ पे भी वो आपका x को हम यूज़ कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास की तरफ जाएं तो क्लास C एक नेक्स्ट क्लास है, ठीक है। 3 क्लासेस हम बना चुके हैं, A, B और C के नाम से 3 क्लासेस हो चुकी हैं। अब जो C क्लास है, इस C क्लास में एक डाटा मेंबर बनाया और इस ही क्लास में एक कंस्ट्रक्टर बनाया और उसमें हमने y की वैल्यू को इनिशियलाइज़ करवा दिया। मैं दोबारा से बता चुका हूँ कि इस वैल्यू को हम यूज़र से भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप खुद से स्पेसिफाई करना चाह रहे हैं, आप खुद से इसकी वैल्यू को इनिशियलाइज़ करवाना चाह रहे हैं, तो आप एक कंस्ट्रक्टर बना के इसकी वैल्यू को सेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आपकी जो 3rd क्लास है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम 4th क्लास की तरफ आएँ, दैट इज़ क्लास D। ये 4थी क्लास है और ये क्लास के 2 पेरेंट्स हैं। इसके 2 पेरेंट्स कौन कौन से हैं, क्लास B और क्लास C। ये D इज़ ड्राइव फ्रॉम क्लास B एंड क्लास C, ये 2 क्लासेस से ड्राइव की गई है। अब अगर इसकी बात करें इस क्लास की, तो इस क्लास में हमने एक नया फंक्शन बनाया सम का। ये सम का फंक्शन क्या करेगा, ये x की वैल्यू को और y की वैल्यू को प्लस करवाएगा।
जब इन दोनों की वैल्यू को प्लस करवाएगा तो x की जो भी वैल्यू हमने सेट की होगी, जो हमने यहाँ पे x की वैल्यू को इनिशियलाइज करवाते वक्त हमने सेट की थी, और y की वैल्यू जो भी हमने सेट की होगी वो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कह रहा हूँ ऐड करके आपको आंसर देगा। ठीक है, अब हम इसको x को और y को इस वजह से यहाँ पे यूज़ कर पा रहे हैं, इस क्लास में इसलिए यूज़ कर पा रहे हैं क्योंकि b का तल्लुक मौजूद है, x का तल्लुक मौजूद है क्लास b में। ज़रा ये देखें, जो क्लास b है उसमें x की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, और इसी वजह से हमने, हालांकि हम x की वैल्यू को x = 10 को हम यहाँ पे भी इस क्लास का कंस्ट्रक्टर बना के भी हम उसमें स्पेसिफाई कर सकते थे, लेकिन चूंकि हमने डायरेक्टली b क्लास को यूज़ करना है इस वजह से हमने x की वैल्यू को वहाँ पे स्पेसिफाई किया। तो x की वैल्यू इस क्लास से आ जाएगी और y की वैल्यू इस क्लास से आ जाएगी। तो जब ये वाली क्लास जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो x और y की वैल्यू जो भी इनिशियलाइज करवाई थी इनके एडिशन से आपको आंसर मिल जाएगा। हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लिया, d क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिया जिसका नाम obj1 रखा, और इस ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट हमने एक फंक्शन को कॉल किया जो कि सम का फंक्शन है। ठीक है, अब सम का फंक्शन क्या करेगा, इनकी वैल्यूज़ को ऐड करवा के आपको आंसर दे देगा। बिफोर कंपाइलिंग मैं आपको स्पेसिफाई करना चाह रहा हूँ इन क्लासेस का किस तरह से ताल्लुक़ है हाइब्रिड इनहेरिटेंस के साथ। तो स्टूडेंट्स, हाइब्रिड इनहेरिटेंस की डेफिनेशन हम क्लैरिफाई करेंगे प्रैक्टिकली। हमने हाइब्रिड इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ा था कि जहाँ पे आपकी इनहेरिटेंस एक से ज़ायद टाइप की इम्प्लीमेंट हो उसको हम हाइब्रिड इनहेरिटेंस बोलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको एक इनहेरिटेंस नज़र आ रही है क्लास डी की, जिसके पेरेंट है क्लास बी और क्लास सी। अब एक ऐसी क्लास जिसके पेरेंट्स या जिसकी जो बेस क्लासेस हैं वो 2 या 2 से ज़ायद हों, इस तरह के इनहेरिटेंस को मल्टीपल इनहेरिटेंस बोलते हैं। ठीक है, अब एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ कि क्लास डी जो है, क्लास डी एक ड्राइव क्लास है। ठीक है, एंड क्लास सी इज़ आल्सो अ ड्राइव क्लास, जैसे कि हम यहाँ पे बता चुके हैं इसमें कि क्लास बी एक ड्राइव क्लास है जिसका पेरेंट है ए। तो एक ड्राइव क्लास किसी दूसरी ड्राइव क्लास से ही निकल रही है। ठीक है, एक ड्राइव क्लास का पेरेंट जो है वो बी ड्राइव क्लास है, तो इस तरह की इनहेरिटेंस को हम क्या बोलते हैं, दैट इज हिरारिकल इनहेरिटेंस। तो ये हिरारिकल इनहेरिटेंस और मल्टीपल इनहेरिटेंस के मिलने से ये वाली जो इनहेरिटेंस है, ये वाली कौन सी बन रही है, हाइब्रिड इनहेरिटेंस है। अब इसको हम रन करते हैं और इसकी आउटपुट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो स्टूडेंट्स, इसकी आउटपुट बिल्कुल उसी तरह से जैसे मैं आपको पहले बता चुका था कि जो भी हम वैल्यूज़ यहाँ पे सेट करेंगे उन वैल्यूज़ के मुताबिक ही इसका आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू को चेंज करता हूँ और इसको दोबारा से रन करता हूँ तो उसके मुताबिक ही इसकी वैल्यू में भी चेंज आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज हो चुकी है और उसके मुताबिक उसका आंसर भी यहाँ पे आपको करस्पॉन्डिंगली चेंज हो चुका है। ठीक है, तो होपफुली आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी, और इसके साथ साथ जो प्रीवियस हमने रिव्यू किया था जो दूसरी टाइप्स का, उसकी भी आपको कॉन्सेप्ट जो है वो क्लैरिफाई हो चुका है। तो अब यहाँ तक हम इनहेरिटेंस के टाइप को, इनहेरिटेंस के टॉपिक को, इनहेरिटेंस को कम्प्लीटली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का बहुत बड़ा पिलर जो है हम कवर कर चुके हैं। तो इसके बारे में मज़ीद आप प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा, दूसरी टाइप की इनहेरिटेंस को इसमें ऐड करके आप और भी इसकी जो इनहेरिटेंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर। अल्लाह हाफिज़।